जेम्स बॉबी एक फ्रांसीसी सहाफ़ी था। ये 23 अप्रैल 1952 में पैदा हुआ, तालीम हासिल की, सहाफ़ी बना और मेहनत शुरू कर दी। ये सहाफ़त की मुख्तलिफ मंजिलें तय करता हुआ पेरिस के मशहूर फैशन मैगज़ीन इली का चीफ एडिटर बन गया। आप देख रहे हैं नॉलेज टीवी। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यकीनन आपका ये फैसला हमेशा आपके नॉलेज में इजाफा करता रहेगा। वो बहुत खुश था। वो समझता था कि ज़िंदगी में वो जो कुछ बनना चाहता था वो बन चुका है और अब कामयाबी और इसके दरमियान कोई चीज़ हायल नहीं रही। वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहा था। वो हफ्ते में 5 दिन काम करता था और 2 दिन बीवी और बच्चों के साथ छुट्टियां गुजारता था। ये लोग इन छुट्टियों में खूब सैर तफरी करते, झीलों और नहरों के किनारे जाते और आधी रात के चांद से खूब बातें भी करते थे। बॉबी को पानी में घुलते हुए चांद बहुत पसंद थे। वो झीलों के किनारों पर बैठकर पानी में कंकर फेंकता था और देर देर तक पानी की लहरों पर चांद को करवटें बदलते देखता रहता था। बॉबी को वीकेंड पर रेस्टोरेंट्स में खाना खाना, डांस करना और पेरिस के गार्डन में जॉगिंग करना बहुत अच्छा लगता था। वो थिएटर्स और फिल्मों का भी बहुत शौकीन था और उसे फैशन में आने वाली तब्दीलियों में भी दिलचस्पी थी। उसकी जिंदगी बहुत खुशी और खूबसूरती से गुजर रही थी, लेकिन फिर एक अजीब वाकया पेश आया। 8 दिसंबर 1995 के दिन वो कुर्सी पर बैठा था। जब उसने उठने की कोशिश की तो उसके जिस्म ने उसका साथ नहीं दिया। उसका जिस्म, उसका दिमाग और उसकी रूह सब गहरी नींद में चले गए। बॉबी को अस्पताल ले जाया गया। उसके फेफड़े ऑक्सीजन जमा कर रहे थे, दिल खून पंप भी कर रहा था और ये खून जिस्म में गर्दिश भी कर रहा था, लेकिन उसकी हिस्सियात जवाब दे चुकी थीं और वो नींद के गहरे कुएं में डूब चुका था। बॉबी वेंटिलेटर पर था और उसे ट्यूब की मदद से खुराक दी जाती थी। डॉक्टर्स उसे जगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो 20 दिन तक कोमे में रहा। 20 दिन बाद उसकी अचानक आंख खुल गई। वो जाग गया, लेकिन लॉक्ड इन सिंड्रोम का शिकार हो गया। ये फालज की एक ऐसी किस्म होती है जिसमें मरीज के दिमाग के अलावा तमाम जिस्म मफलूज हो जाता है। अब बॉबी का पूरा जिस्म मफलूज हो चुका था। ये जिस्म के किसी भी उज़्व को हरकत नहीं दे सकता था, न बोल सकता था, न सुन सकता था, न देख सकता था, न खा सकता था और ना ही छू सकता था। ये माजूरी की इंतहाई खौफनाक किस्म थी। लेकिन फिर अल्लाह की क्या करनी हुई कि बॉबी की सुनने की हिस्स लौट आई। अब ये सुन सकता था और चंद दिन बाद इसकी बाईं आंख की बीनाई भी लौट आई और पलक की हरकत भी वापस आ गई। अब बॉबी की जिस्मानी सूरत हाल कुछ यूं थी कि वो गिरदो पेश की आवाजें सुन सकता था, बाईं आंख से देख सकता था और पलक झपक कर अपनी पसंद या नापसंद का इजहार भी कर सकता था। बॉबी की जिंदगी अब एक पलक की हरकत पर खड़ी थी और उसे बाकी जिंदगी इसी एक पलक की हरकत से गुजारनी थी। और आप सोच सकते हैं कि ये दुनिया का किस कदर मुश्किल काम है। बॉबी जब नॉर्मल था तो वो एक ऐसी किताब लिखना चाहता था जो रहती दुनिया तक उसका नाम कायम रखे, लेकिन माजूरी के बाद इस ख्वाहिश की तकमील मुमकिन नहीं थी। इसकी माजूरी के दौरान उसकी बीवी ने उससे बात करने का तरीका इजाद कर लिया था। वो बॉबी से सवाल पूछती थी और बॉबी जिस सवाल पर अपनी पलक झपक देता था इसका मतलब हाँ होता था, और जिस बात पर पलक नहीं झपकता था इसका मतलब इनकार होता था। एक दिन उसकी बीवी ने बातों ही बातों में उसकी किताब लिखने की ख्वाहिश वाली बात की तो बॉबी ने पलक झपकाई। उसकी बीवी समझ गई कि बॉबी आज भी ये किताब लिखना चाहता है, लिहाजा उसने एक असिस्टेंट हायर किया। ये असिस्टेंट टाइपराइटर लेकर बॉबी के पास बैठ जाता था। वो ए से जेड तक हरूफे तहजी बोलता था और बॉबी की बीवी उसकी पलक की तरफ देखती रहती थी और जिस हरफ पर वो अपनी पलक झपक देता था उसको टाइप कर लिया जाता था। इसके बाद दोबारा हरूफे तहजी बोले जाते थे और बॉबी की पलक झपकने से हरफ टाइप कर लिया जाता था। ये हरूफ आहिस्ता आहिस्ता मिलकर लफ्ज बन जाते थे और लफ्ज आहिस्ता आहिस्ता मिलकर फिक्रे बन जाते थे। ये लोग रोजाना 4 घंटे किताब लिखते थे और 1 साल तक मुसलसल लिखते रहे। बॉबी 2 मिनट में एक लफ्ज मुकम्मल करवाता था। उसने 1 साल में 2 लाख मरतबा इस किताब के लिए पलक झपकी। यूं इसकी किताब मुकम्मल हुई। इस किताब का नाम द डाइविंग बेल एंड द बटरफ्लाई है। ये किताब 6 मार्च 1997 को मार्केट में आ गई। बॉबी की बीवी ने इसकी पहली कॉपी खरीदी और भागती हुई उसके कमरे में आई, किताब बॉबी की बाईं आंख के सामने की और चिल्ला कर बोली, बॉबी तुम कामयाब हो गए।
دنیا میں اب تمہارا نام ہمیشہ قائم رہے گا۔ بوبی نے یہ کتاب دیکھتے ہی اپنی پلک کو تیز رفتاری سے جھپکانا شروع کر دیا۔ اس کی بیوی سمجھ گئی کہ وہ پلک کے ذریعے تالیاں بجا رہا ہے۔ اس کی بیوی نے بھی تالیاں بجانا شروع کر دیں اور تالیوں کی اسی گونج میں ہی بوبی کی روح پرواز کر گئی۔ وہ کتاب چھپنے کے صرف 3 دن بعد یعنی 9 مارچ 1997 کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ اس کتاب کی تکمیل کے لیے ہی زندہ تھا۔ بوبی کی وفات کے بعد کتاب کی فروخت 1.5 لاکھ تک پہنچ گئی اور 1 ماہ میں یہ کتاب یورپ کی بیسٹ سیلر بک بن گئی۔ آج تک یہ کتاب لاکھوں کی تعداد میں فروخت ہو چکی ہے۔ لوگ بوبی کی ہمت اور کوشش پر حیران ہو گئے۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو پلک کی حرکت سے لکھی گئی تھی اور لکھنے والوں نے یہ کتاب ایک ایک حرف جوڑ کر مکمل کی تھی۔ بوبی نے ثابت کر دیا کہ اگر انسان کی ایک پلک بھی سلامت ہو تو انسان کمال کر سکتا ہے۔ امید ہے کہ نالج ٹی وی کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے اور ایسی بہت سی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔